नमस्ते फ्रेंड्स। अभी जो आईडीबीआई एएम का रिजल्ट्स आया है मेंस का, और ऑफ कोर्स वो इंटरव्यू अभी जो कंडक्ट होने वाले हैं, स्पेसिफिकली उसका प्रिपरेशन किस तरीके से करना चाहिए, कौन से एरियाज पे हमने फोकस करना चाहिए, यही आज के सेशन का एजेंडा है। बेसिकली मैं प्रिपरेशन किस तरीके से करना है वो बताऊंगा, और उसके बाद हमारे क्लासेस की तरफ से क्या फैसिलिटी है इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए वो भी बताऊंगा। जिनको सेल्फ प्रिपरेशन करना है उनके लिए भी ये वीडियो यूजफुल है, और जिनको हमारे साथ प्रिपरेशन करना है उनके लिए भी यूजफुल है। तो ध्यान से बने रहिए। 5 मिनट 10 मिनट लूंगा, लेकिन आपका प्रिपरेशन का ऑलमोस्ट 30 to 40% काम मैं कर दूंगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपका स्वागत है, आपने जो मुकाम हासिल किया है उसके लिए। तो हमारे सेशन का पहला पॉइंट जो है डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड। सबसे पहले हमें डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए। जो लिस्ट मैंने स्क्रीन पे दिखाई है उसके अलावा भी और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, जैसे कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, कोई पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट है। वो डिपेंडिंग ऑन बैंक जो बताएगी हमें आपके कॉल लेटर में उसके साथ। तो बेसिकली देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। सबसे पहले तो आपका कॉल लेटर जो आपको आया है या फिर आ जाएगा आपके मेल पे, या फिर बैंक के पोर्टल पे। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म, आपके आईडी प्रूफ जो भी है, आधार पैन। ऑफ कोर्स आप वर्किंग थे तो आपके सब ये चीज़ें होना ही चाहिए। एड्रेस प्रूफ, अगर आपने अप्लाई करते समय अलग एड्रेस प्रूफ रखा है एप्लीकेशन फॉर्म में तो। डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th बोर्ड सर्टिफिकेट, अगर 10th बोर्ड सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट रहेगा तो भी चल जाएगा। 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, सेमेस्टर वाइज जो भी आपकी डिग्री हुई वो सारे सेमेस्टर वाइज मार्क स्टेटमेंट्स। उसके बाद कंसोलिडेटेड मार्कशीट, सारे सेमेस्टर के कंबाइंड मार्कशीट मिलती है, अगर वो है तो वो। तो आपको ये सारी चीज़ें कलेक्ट करके रखनी है। उसके बाद अ, अगर आपके पास प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट है तो वो अभी नहीं चलेगा, क्योंकि आपका पास एक्सपीरियंस है, आपका डिग्री ऑलरेडी हो चुका हुआ है। तो आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट होना जरूरी है। रिसेंट पासपोर्ट फोटोज सेम बैकग्राउंड में। रिज्यूमे प्रिपेयर करके रखिए। फीस पेमेंट रिसिप्ट अगर अलग से है, अगर फॉर्म पे नहीं मेंशन तो। और आपका स्कोर कार्ड इफ अवेलेबल। देखिए, उसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है यहाँ पे, इंटरव्यू का पड़ाव, मतलब फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटरव्यू। कि आपको इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है। इंटरव्यू के बेसिस पे जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, उस क्वेश्चन के ऊपर जो आप आंसर देते हो उसके बेसिस पे ही आपको मार्किंग दी जाती है, और आपका परफॉर्मेंस एनालाइज किया जाता है। सबसे पहला जो इंटरव्यू का सेक्टर होता है वो एचआर एस्पेक्ट होता है, एरिया होता है इंटरव्यू का। उसमें अपने के पर्सनल इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप जहाँ पे आप वर्किंग हो वहाँ से क्यों स्विच करना चाहते हो, क्यों स्विच किया है। उसके बाद वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछेंगे, आईडीबीआई के बारे में पूछेंगे, आ, आपके पर्सनल कुछ हॉबीज है, इंटरेस्ट है, उसके बारे में पूछेंगे। आप जिस लोकेशन से आए हो उस लोकेशन की कुछ खासियत होगी तो उसके बारे में पूछेंगे। ये हो गए कुछ एचआर रिलेटेड कॉन्सेप्ट। ग्रेजुएशन और आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपका जिस फील्ड में आपने काम किया है उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। कि क्या काम किया था, क्या वर्किंग डोमेन था, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, किसको आप रिपोर्ट करते थे। ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाएंगी। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें रिलेवेंट टू आपके एजुकेशन पूछी जाती है, अगर वो आपके फील्ड से रिलेटेड है। मतलब मान लीजिए एमबीए आपने किया है या फिर कुछ ऐसे एजुकेशन आपका हुआ है उसमें, तो उसके रिलेवेंट क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। साथ साथ में आपको कुछ स्टैटिक बैंकिंग के क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, और करंट अफेयर्स। जनरली ये बैंकिंग क्वेश्चंस नॉर्मल रहते हैं। कुछ एनपीए के, अगर आपने एनपीए की फील्ड में काम किया, कुछ एनपीए रिलेटेड क्वेश्चंस है, कुछ बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं। मैंने कुछ सैंपल क्वेश्चंस लिए हैं, वो हर एक एरिया से आपको सैंपल क्वेश्चंस दिख जाएंगे। देखिए, कुछ एचआर के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो। इंट्रोड्यूस, जैसा कि इंट्रोडक्शन है, आपको इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों। ओके, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ये हो गए एचआर के कुछ क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट आप निकाल के रख सकते हो। उसके बाद ग्रेजुएशन रिलेटेड, ग्रेजुएशन के और आपके वर्क एक्सपीरियंस रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। क्या वर्क एक्सपीरियंस है आपको,
किस फील्ड में आपने काम किया है, उसके रिलेवेंट कुछ क्वेश्चंस। ओके, उसके बाद कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस है। अब तो ये बेसिक लेवल के, इसके एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। और करंट्स में जो भी अभी इलेक्शन हुए हैं बंगाल में, या फिर कुछ जो वॉर का इफेक्ट वर्ल्ड वाइड है, इंडियन इकोनॉमी पे है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। कुछ ड्रेस कोड के बारे में आपको एक्सपीरियंस तो है, लेकिन फिर भी अगर आपको चाहते हैं कि कुछ यूनिक कुछ चेंजेस हमें चाहिए, तो आप आपका कलेक्शन ड्रेस का रख सकते हो। ये कुछ डूज एंड डोंट्स है। कुछ अपीयरेंस आपका ऐसा होना चाहिए एटलीस्ट। फीमेल के लिए ड्रेस कोड बहुत सारे हैं, देखिए। एक एक तो ये सलवार कुर्ती है, उसके बाद ये बॉयज जैसा रेगुलर, और ये साड़ी। तो ये कुछ 3 ऑप्शन है। ये मेरा कुछ एक्सपीरियंस आपको बताना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, ये तो सिंपल गाइडेंस था रिगार्डिंग आपके इंटरव्यू। ओके, उसके बाद अगर आपको हमारे साथ प्रिपेयर करना है, जो भी हमारी बैच रहेगी जिसमें आपको हम प्रिपेयर करवा के लेंगे, तो बेसिकली देखिए इस बैच में आपको 2 फुल मार्क्स रहेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन। जिस तरीके से आप देना चाहते हो उस तरीके से आप दे सकते हो। उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, आपकी जो भी आपका परफॉर्मेंस रहेगा वो। 4 से 5 कुछ लेक्चर्स रहेंगे डेडिकेटेड। जैसे मैंने अभी यहाँ पे एचआर एस्पेक्ट बोला, एचआर एस्पेक्ट में जो क्वेश्चन है उसके कुछ आंसर हम खुद देंगे, किस तरीके से आते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं, उस हिसाब से। उसके बाद स्टैटिक बैंकिंग हो या फिर ग्रेजुएशन रिलेटेड हो, तो थोड़ा सा डिटेल में रहेगा। उसके बाद कस्टमाइज आंसर, देखिए कि आपके प्रोफाइल में कुछ गैप है, आपके प्रोफाइल में कुछ एजुकेशनल गैप है, या वर्किंग रिलेटेड भी काम किया है लेकिन 1-2 साल बाद फिर गैप है, ऐसे सारे क्वेश्चंस होंगे, वो भी लिए जाएंगे। कुछ ग्रुप एक्टिविटीज रहेंगी और इंटरेक्शन, जो आज करंटली वर्किंग है एएम बोल के आईडीबीआई में, या फिर उसके भी हायर पोस्ट पे, उनके साथ भी आपका इंटरेक्शन हम करवा के देंगे। ये बेसिकली बैच के कुछ फीचर्स है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो आपको डाउनलोड करना है संकल्प 247 ऐप, और इस पे आपको एक डेडिकेटेड आईडीबीआई एएम की बैच मिल जाएगी, उसके थ्रू ही सारी चीज़ें होती है। कोई भी पर्सनली आपको कहीं पे भी पेमेंट नहीं करना है। जो भी पेमेंट करना है, जो भी चीज़ें करनी है, परचेस करना है, तो ये इसी ऐप पे रहता है। और कुछ प्रॉब्लम हो इस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।